पंकज कॉमर्स क्लासेज आप सभी झारखंड पीजीटी के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लेकर के आए आपके लिए प्रैक्टिस सेट 14 जिसमें है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के 20 क्वेश्चंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। ऑप्शन देखिए क्या है, वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, बी कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, सी शुद्ध लाभ का आवंटन, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए वित्तीय प्रबंध यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लानिंग भी होता है, एक मैनेजर को प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स पर भी ध्यान देना पड़ता है और कैसे हम इन नेट प्रॉफिट्स को एलोकेट करें। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। ऑप्शन देखिए ए कोषों को प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, बी कोषों का उपयोग करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और आ तथा बा दोनों यानी कि ए एंड बी बोथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये दोनों ही तरह के ए और बी दोनों ही वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्रबंधक निर्णय लेता है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको डिसीजन लेना होता है, वो कैसे डिसीजन लेता है। वित्तीय फाइनेंस, बी विनियोग इन्वेस्टमेंट के, सी लाभांश डिविडेंड, और डी इनमें से सभी। तो देखिए वित्तीय प्रबंधक यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर को पूरे ही कामों को लेकर के चलना पड़ता है। इनको उसको फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का और डिविडेंड तीनों को ही ध्यान देना पड़ता है और इनके निर्णय लेने पड़ते। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, कहते वित्तीय प्रबंध है ए कला यानी कि आर्ट, बी विज्ञान साइंस, सी कला और विज्ञान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कला और विज्ञान, साइंस एंड आर्ट दोनों ही हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। ऑप्शन देखिए 1920 में, बी 1920 to 30 में, 1930-40 में, डी 1940-50 में। तो इसका राइट आंसर है सी 1930-40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर। ऑप्शन ए सिंप्लिसिटी सरलता, बी तरलता लिक्विडिटी, सी मितव्ययिता इकोनॉमी, डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। ऑप्शन देखिए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, बी वित्तीय नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, सी वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज वेल इन एडवांस। तो देखिए ऑप्शन ए वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग, बी वित्तीय निर्णय फाइनेंशियल डिसीजन, सी वित्तीय निर्णय फाइनेंशियल डिसीजन, और डी वित्तीय व्यवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए वित्तीय नियोजन का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ए रोकड़ प्रवाह स्थिति कैश फ्लो स्टेटमेंट, बी ब्याज आवरण अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सी ऋण भुगतान आवरण अनुपात डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है डी, दैट इज उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ए अल्प समता पर व्यापार ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, बी उच्च समता पर व्यापार ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी, सी उपर्युक्त आ व दोनों, ए एंड बी बोथ, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज उपर्युक्त आ व बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन देखिए ए पूंजी लागत प्रभावित होती, इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी
अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है। इफेक्ट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, सी उपर्युक्त आ व बा, बोथ ए एंड बी एबव, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है सी उपर्युक्त आ और बा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं। द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट, ऑप्शन ए ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिवेंचर, बी अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर, सी ऋणदाता क्रेडिटर्स, डी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल बिजनेस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, सी ऋणदाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी का स्रोत है। द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, ऑप्शन देखिए ए देनदार यानी कि डेटर्स, बी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर, सी रोकड़ विक्रय, कैश सेल्स, डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है डी इनमें से सभी, ये सभी कार्यशील पूंजी का स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज, ऑप्शन देखिए ए संस्था का आकार, साइज ऑफ इंटरप्राइज, बी निर्माण प्रक्रिया की अवधि, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सी कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती, फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन ए दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस, बी भूमि खरीदने के लिए, फॉर परचेज ऑफ लैंड, सी स्टॉक खरीदने के लिए, फॉर परचेजिंग स्टॉक, डी लेनदारों का भुगतान करने के लिए, फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर। तो इसका राइट आंसर है भूमि खरीदने के लिए। स्थायी पूंजी की आवश्यकता हमेशा फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स्ड एसेट के परचेज के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ बोनस डिसीजन आर, ऑप्शन ए लाभों की मात्रा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बी कोषों में तरलता, लिक्विडिटी ऑफ फंड, सी कंपनी की आयु, एज ऑफ द कंपनी, डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, आपको लगेगा कि बोनस तो लाभों की मात्रा से ज़्यादा निर्धारित होने की चांसेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कोषों में तरलता और कंपनी की आयु ये सभी घटक हैं जो कि पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट हैं बोनस निर्णय के निर्धारक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लाभांश देना है। फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, ऑप्शन देखिए ए ऐच्छिक, बी आवश्यक यानी कि नेसेसरी, सी अनिवार्य कंपलसरी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है कि जो डिविडेंड देना है वो कंपनी के इच्छा पर निर्भर करती है। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि उनको जो है डिविडेंड देना चाहिए, लाभांश बांटना चाहिए, तो वो जरूर देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, दैट इज ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बाजार व्यवहार करता है कैपिटल मार्केट डील इन, ऑप्शन देखिए ए अल्पकालीन कोष शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, बी मीडियम टर्म फंड्स यानी मध्यकालीन कोष के लिए, सी दीर्घकालीन कोष लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए जहाँ तक कैपिटल मार्केट का सवाल है तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए ज़रूरी होता है, और अगर हम बात करें मनी मार्केट की तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स को अवेलेबल कराने के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दीर्घकालीन कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी, ऑप्शन देखिए संगठित बाजार ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, बी असंगठित बाजार अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, सी प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट, डी गौड़ बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट। तो तरलता का निर्माण कौन करता है, सेकेंडरी मार्केट करते हैं। राइट आंसर होगा डी गौड़ बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट। और नेक्स्ट और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है इन न्यू इशूड शेयर्स डील, ऑप्शन ए गौड़ बाजार सेकेंडरी मार्केट, बी प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट, सी गौड़ बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट बोथ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जहाँ तक नवीन जैसे नए शेयर जब इशू करे जाते हैं तो उनको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, जबकि जब पहली बार इशू हुए शेयर्स को दोबारा मार्केट में इशू किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी खरीद फरोख्त होती है, तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। तो दीज वर द 20 questions of this practice set 14. Now we will meet soon in next practice set 15.
Till then, thank you. Keep watching. Be safe. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.